We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद से अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी डील हुई है। इस डील की अब खूब चर्चा हो रही है। आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी क्या डील हो गई है? अभी हफ्ता भर भी नहीं बीता था जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिए और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी डील हुई है और इस डील को कराया है ओम बिरला ने। आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले ही दिन जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से बहुत सारे सवाल उठे और आपको बता दें कि संसद सत्र के मानसून सत्र जो हुआ है उसका पहला हफ्ता पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया था। सोमवार से सत्र की शुरुआत होती है और शुक्रवार तक रोज हंगामा हुआ। क्या सदन के अंदर और क्या सदन के बाहर, दोनों तरफ जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और सदन के बाहर भी विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। दरअसल विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर के खूब बवाल काटा। हाथों में तख्तियां लेकर लोकसभा के अंदर पहुंच गए। इसके अलावा काले कपड़े पहनकर सदन के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और इन सारे प्रदर्शनों के बीच अब चर्चा होने लगी है उस बैठक की जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुआ है। और इस बैठक में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारे मसलों को लेकर के चर्चा हुआ है। और ये बैठक किसी और ने नहीं कराई बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कराई। एक तरफ राज्यसभा के सभापति ने इस्तीफा दे दिया है तो दूसरी तरफ लोकसभा के स्पीकर अब बंद कमरे में बड़ी बैठक करा रहे हैं और ये बैठक हुई है संसद सत्र को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ा तो इसके बाद से इसकी अगुवाई, इसकी कमान खुद जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संभाली। ओम बिरला सामने आए, उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने बिठाया, बंद कमरे में बिठाया और इस बात पर सहमति बनाई कि आने वाले हफ्ते में सदन में चर्चा होना जरूरी है। हंगामा जो है वो किसी तरह का नहीं होना चाहिए। दोनों जो दल हैं, जो दोनों गठबंधन हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष है, वो सदन में आए, चर्चा करे, ना कि हंगामा करे। और ये बड़ी बैठक में ये सारी बातें हुई हैं। आज ही ओम बिरला ने बैठक बुलाई और इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नुमाइंदे शामिल हुए। दोनों दलों की तरफ से नेताओं ने ये सहमति जताई है कि अगला हफ्ता जो है जब संसद शुरुआत होगी तो उसमें जो है हम बिना हंगामे के चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी और 16 घंटे की कुल चर्चा होनी है। मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा राज्यसभा में होगी। तो ऐसे में अगले हफ्ते जो है वो बहुत जो है सदन के लिए बहुत जो है कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा है कि हमें सदन के अंदर चर्चा करनी है, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी है। लेकिन जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत होती है उसी दिन उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं धनखड़ की तरफ मुड़ गया और उसके बाद से विपक्ष लगातार बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आक्रामक रहा और लगातार सदन में हंगामा होता रहा, किसी भी तरह से संसद नहीं चला। एक भी दिन जो है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही और सदन में हंगामा जो है लगातार होता रहा। विपक्ष के काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन करता रहा, यहाँ तक कि हाथों में तख्तियां लेकर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ये प्रदर्शन होता रहा। सदन के अंदर और सदन के बाहर विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर पूरी राजनीति करने की कोशिश की और विपक्ष लगातार जो है वो सत्ता पक्ष पर हमलावर रहा। और खबर यह भी है कि अब विपक्ष की मांग जो है एसआईआर पर विपक्ष बहस करना चाहता था और अब खबर यह है कि सदन के अंदर एसआईआर के मुद्दे पर बहस नहीं होगी। इसे लेकर के भी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, जो ओम बिरला की अध्यक्षता में एक तरीके से ओम बिरला ने अगुवाई की है और सत्ता पक्ष और विपक्ष को उन्होंने आमने सामने बिठाया है और उसमें यह तय हुआ है कि सदन के अंदर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा वो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। सोमवार से इस चर्चा की शुरुआत होगी। मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा होगी। 16 घंटे यानी 16 घंटे लोकसभा में और 16 घंटे राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना है और दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से तमाम जो है वो एग्रेसिव नेताओं को बोलने का मौका दिया जाएगा। उसमें एक बड़ा सवाल शशि थरूर को लेकर भी रहेगा। ओवैसी क्या बोलेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात रही है क्योंकि जब भारत का डेलीगेशन विदेशों में गया था तो ओवैसी लगातार जो है वो आक्रामक हो गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की धज्जियां उड़ा दी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब वो लोकसभा में बोलने उतरेंगे तो क्या कुछ बोलेंगे। लेकिन खबर यही है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये डील हुई है कि भाई अगले हफ्ते से सदन के अंदर बवाल नहीं काटना है, हंगामा नहीं करना है।
सदन को सुचारू रूप से चलाना है और सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करनी है। और सबसे पहले जो अहम मुद्दे पर वो चर्चा होने वाली है वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। अब ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बैठक में तो ये तय हो गया है कि ठीक है, हंगामा नहीं करना है, लेकिन जब सत्ता पक्ष और विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर आमने सामने होंगे तो टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। दोनों तरफ से शब्दों के तीखे बाण छोड़े जाएंगे। दोनों जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को ललकारेंगे, एक दूसरे पर सवाल दागेंगे और विपक्ष की तरफ से यह सवाल दागा जाएगा कि आखिर पहलगाम में आतंकी हमला हुआ कैसे। इसके अलावा सीज फायर को लेकर भी विपक्ष सवाल दागेगा और यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अब यह भी देखना दिलचस्प होगा क्या ऑपरेशन सिंदूर मसले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह बात तो लगभग क्लियर है कि ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का बोलना तय है और वो सरकार पर शब्दों के तीखे बाण छोड़ेंगे। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही जवाब देंगे बतौर नेता, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये मांग करता रहा है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और का जवाब नहीं चाहिए। अब ये अपने आप में कहीं न कहीं देखना बेहद दिलचस्प होगा और अब उम्मीद यही है कि सोमवार से जब सत्र की शुरुआत होगी तो हंगामे की जगह चर्चा देखने को मिलेगी और दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से मजबूत बहस देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।